फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड द प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ द बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट साइज नोड नोट करेंगे। फिर इफ नोड डबल इक्वल्स टू नल, मतलब नोड की वैल्यू नल है तो हम रिटर्न कर देंगे 0। अदरवाइज रिटर्न कर देंगे साइज ऑफ नोड डॉट लेफ्ट प्लस साइज ऑफ नोड डॉट राइट प्लस 1। तो होगा क्या इससे फ्रेंड्स कि हम एक बार एक वैल्यू लेंगे और उसके बाद 1 ऐड करके उसमें लेफ्ट में चले जाएंगे, फिर 1 ऐड करके अगेन लेफ्ट में चले जाएंगे एंड सो ऑन। तो जितने हमारे पास हाइट होगी उतने लेवल्स तक हम जाएंगे और हर लेवल पे हम 1 प्लस नोड डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट को ऐड करेंगे। अगर नोड की वैल्यू नल हो गई तो हम रिटर्न कर देंगे 0। तो ये था फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द बाइनरी ट्री। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो int साइज नोड कॉमा नोड, फिर इफ नोड डबल इक्वल्स टू नल, अगर नोड की वैल्यू नल के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे 0। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे साइज ऑफ नोड डॉट लेफ्ट प्लस 1 प्लस साइज ऑफ नोड डॉट राइट। अब अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंस ईच एंड एवरी नोड इज विजिटेड वंस, सो होगा क्या कि हमारे जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्जन होगा वो हमारा ऑर्डर n के बराबर होगा। n किस केस में होगा? जिस केस में वर्स्ट या जिस केस में स्क्यू ट्री होगा। अगर हमें n नहीं लेना है, h लेना है, तो हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री लेना पड़ेगा। तभी हमारा साइज ऑफ द ट्री जो होगी वो दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर h। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं साइज ऑफ बाइनरी ट्री। एक बार फिर से देख लेते हैं। int साइज है नोड नोड है, इफ नोड डबल इक्वल्स टू नल, अगर नोड की वैल्यू नल के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे 0। अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे साइज ऑफ नोड डॉट लेफ्ट प्लस 1 प्लस साइज ऑफ नोड डॉट राइट। लेवल ऑफ अ नोड इन बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले बात करें तो हम एक गेट लेवल करके फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक नोड डालेंगे और एक डेटा लिए लेगा। डेटा ये वो वाला डेटा है जिसका हमें लेवल निकालना है जिस नोड का। तो रिटर्न कर देंगे गेट लेवल यूटिल नोड कॉमा डेटा कॉमा 1। अब उसके बाद इंट गेट लेवल यूटिल में हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर क्यों है? क्योंकि हमें लेवल नंबर बताया गया है। और फिर नोड नोड कॉमा int डेटा कॉमा int लेवल। तो अगर नोड की वैल्यू नल के बराबर है तो रिटर्न कर देंगे 0। अगर नोड का डेटा डेटा के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे लेवल। अदरवाइज इंट डाउन लेवल में जाएंगे गेट लेवल यूटिल नोड डॉट लेफ्ट कॉमा डेटा कॉमा लेवल प्लस 1। इफ डाउन लेवल नॉट इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर देंगे डाउन लेवल। अदरवाइज रिटर्न कर देंगे गेट लेवल यूटिल नोड डॉट राइट कॉमा डेटा कॉमा लेवल प्लस 1। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। int गेट लेवल नोड नोड int डेटा, तो रिटर्न कर देंगे गेट लेवल यूटिल नोड कॉमा डेटा कॉमा 1। अब इंट गेट लेवल यूटिल में हम देखेंगे तो नोड नोड कॉमा int डेटा कॉमा int लेवल, इफ नोड डबल इक्वल्स टू नल, अगर नोड की वैल्यू नल के बराबर होती है तो हम रिटर्न कर देंगे 0। अगर नोड की वैल्यू डेटा के बराबर मिल जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे लेवल नंबर। फिर उसके बाद डाउन लेवल के लिए हम कॉल करेंगे गेट लेवल यूटिल को नोड डॉट लेफ्ट कॉमा डेटा कॉमा लेवल प्लस 1। इफ डाउन लेवल नॉट इक्वल्स टू 0 तो हम रिटर्न कर देंगे डाउन लेवल। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे गेट लेवल यूटिल नोड डॉट राइट कॉमा डेटा कॉमा लेवल प्लस 1। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कन्वर्ट बाइनरी ट्री टू डब्ली लिंक लिस्ट। तो स्टैटिक वॉइड बाइनरी टू लिस्ट नोड रूट हम पास करेंगे। अगर रूट की वैल्यू नल है तो हेड को इक्वल टू रूट कर देंगे। फिर बाइनरी ट्री टू लिंक लिस्ट यूटिल रूट पास कर देंगे। अब वॉइड बाइनरी ट्री टू लिस्ट यूटिल हम पास करेंगे नोड रूट। इफ नोड रूट डबल इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर नोड लेफ्ट इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ्ट है, नोड राइट इक्वल्स टू रूट डॉट राइट है, फिर बाइनरी ट्री टू लिस्ट यूटिल हम पास करेंगे रूट डॉट लेफ्ट को। अगर हेड की वैल्यू अभी भी नल है तो हम हेड को रूट पे पॉइंट कर देंगे और रूट इक्वल्स टू लेफ्ट रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू टेल पॉइंट कर देंगे। फिर अगर टेल की वैल्यू नल नहीं होगी तो टेल डॉट राइट इक्वल्स टू रूट पास करेंगे और टेल इक्वल्स टू रूट पास कर देंगे। फिर उसके बाद बाइनरी ट्री टू लिस्ट यूटिल फिर से कॉल कर देंगे रूट डॉट राइट पे। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट अ बाइनरी ट्री टू डब्ली लिंक लिस्ट। तो है स्टैटिक वॉइड बाइनरी टू ट्री टू लिंक लिस्ट एंड नोड रूट है। इफ नोड रूट डबल इक्वल्स टू नल है तो हेड इक्वल टू रूट पे पॉइंट कर देंगे। फिर बाइनरी ट्री टू लिस्ट यूटिल हम रूट पे कॉल करेंगे। अब वॉइड बाइनरी ट्री टू लिस्ट यूटिल नोड रूट है। इफ रूट डबल इक्वल्स टू नल, अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर होती है तो रिटर्न कर देंगे नोड लेफ्ट इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ्ट। लेफ्ट की वैल्यू हम रूट डॉट लेफ्ट से लेंगे। नोड राइट इक्वल्स टू रूट डॉट राइट लेंगे। बाइनरी ट्री टू लिस्ट यूटिल रूट डॉट लेफ्ट करेंगे। फिर इफ हेड डबल इक्वल्स टू नल देन हेड इक्वल्स टू रूट करेंगे। रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू टेल करेंगे। अगर टेल की वैल्यू नल नहीं होती है तो टेल का राइट इक्वल्स टू रूट पे पॉइंट कर देंगे। अदरवाइज टेल को रूट पे पॉइंट कर देंगे और बाइनरी ट्री टू लिस्ट यूटिल कॉल कर देंगे रूट डॉट राइट पे कि चेक वेदर अ गिवन बाइनरी ट्री इज परफेक्ट और नॉट।
गिवन बाइनरी ट्री परफेक्ट कब होगा, जब लास्ट हर लेवल पे 2 × L लेवल नंबर ऑफ नोड्स हो। तो एक बार देख लेते हैं इसको। इस परफेक्ट रिकर्सिव नोड रूट कॉमा int d कॉमा int लेवल, इफ रूट डबल इक्वल्स टू नल देन रिटर्न ट्रू, इफ रूट डॉट लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल एंड रूट डॉट राइट डबल इक्वल्स टू नल देन रिटर्न d डबल इक्वल्स टू लेवल प्लस 1। फिर इफ रूट डॉट लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल और रूट डॉट राइट डबल इक्वल्स टू नल, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे इस परफेक्ट रिकर्सिव रूट डॉट लेफ्ट कॉमा d कॉमा लेवल प्लस 1 एंड इस परफेक्ट रिकर्सिव रूट डॉट राइट कॉमा d कॉमा लेवल प्लस 1। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको। स्टैटिक बूलियन इज परफेक्ट रिकर्सिव नोड रूट कॉमा int d कॉमा int लेवल, इसमें अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर होगी तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज अगर रूट की वैल्यू रूट डॉट लेफ्ट भी नल के बराबर होता है एंड रूट डॉट राइट नल के बराबर होता है तो हम रिटर्न कर देंगे d डबल इक्वल्स टू लेवल प्लस 1। इसके बाद अगर हमारा रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल है या रूट डॉट राइट इक्वल टू नल है लेकिन दोनों नल नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे इस परफेक्ट रिकर्सिव रूट डॉट लेफ्ट कॉमा डी कॉमा लेवल प्लस 1 एंड इस परफेक्ट रिकर्सिव रूट डॉट राइट कॉमा डी कॉमा लेवल प्लस 1। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ये वाला क्वेश्चन जिसमें हम बताए थे कि चेक वेदर अ गिवन बाइनरी ट्री इज परफेक्ट और नॉट। तो इसके लिए हमने लेफ्ट को चेक किया, राइट को चेक किया, लेफ्ट राइट दोनों को चेक किया और फाइनली रिकर्सिव कॉल किया इस परफेक्ट रिकर्सिव को, जिससे कि हमें आउटपुट मिल गया कि फाइंड इफ टू ट्रीज आर आइडेंटिकल। तो इसमें हमारा आइडेंटिकल ट्रीज को हमें देखना है, तो दो वैल्यूज पास करेंगे या दो नोड पास करेंगे ए और बी। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है और गिवन रूट की वैल्यू दूसरे रूट के बराबर है तो हम ये कहेंगे कि टू ट्रीज आर आइडेंटिकल। तो इफ ए डबल इक्वल्स टू नल एंड बी डबल इक्वल्स टू नल, मतलब दोनों एक साथ नल होते हैं तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। इफ ए नॉट इक्वल्स टू नल एंड बी नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब दोनों नल नहीं है, तो हम मैच करेंगे ए का डेटा बी के डेटा से। अगर ए का डेटा डबल इक्वल्स टू बी का डेटा होता है और आइडेंटिकल ट्रीज कॉल होते हैं ए डॉट लेफ्ट कॉमा बी डॉट लेफ्ट पे और आइडेंटिकल ट्रीज कॉल होते हैं ए डॉट राइट कॉमा बी डॉट राइट पे, तो इससे हमारी टू ट्रीज आर आइडेंटिकल ये आ जाएगा। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। बूलियन इन आइडेंटिकल ट्रीज नोड ए कॉमा नोड बी, इन केस अगर ए की वैल्यू नल है और बी की वैल्यू नल है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इफ ए की वैल्यू नल है एंड बी नॉट इक्वल टू नल है एंड ए नॉट इक्वल टू नल है तो ए डॉट डेटा डबल इक्वल्स टू बी डॉट डेटा करेंगे और आइडेंटिकल ट्रीज ए डॉट लेफ्ट कॉमा बी डॉट लेफ्ट एंड आइडेंटिकल ट्रीज ए डॉट राइट कॉमा बी डॉट राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टू ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। एक बार फिर से परफेक्ट बाइनरी ट्री का देख लेते हैं। तो अगर रूट की वैल्यू नल है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर रूट का लेफ्ट हमारा नल है और रूट का राइट हमारा नल है तो हम रिटर्न कर देंगे इफ डी डबल इक्वल्स टू लेवल प्लस 1। रूट डॉट लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल या रूट डॉट राइट डबल इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। या फिर उसके बाद इस परफेक्ट रिकर्सिव रूट डॉट लेफ्ट कॉमा डी कॉमा लेवल प्लस 1 एंड इस परफेक्ट रिकर्सिव रूट डॉट डी कॉमा लेवल प्लस 1। तो इससे फ्रेंड्स हमारा ये पता चल जाएगा कि गिवन ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री है या नहीं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।